अला उमर अब्दुल्ला के उस बयान की तरफ भी आपको लिए चलते हैं जिसमें एक बार फिर से उन लोगों को उनने हदफ तनकीद बनाया जो रियासती दर्जे की ताखीर के मुतल्लिक तरह तरह के और मुतजाद बयान दे रहे हैं। और इन सब के बीच में उमर अब्दुल्ला की जानिब से उस तरफ भी इशारा किया गया कि आज के वक्त में भी यह कहा जा रहा है कि शायद रियासती दर्जे की बहाली से कबल इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर लाजमी है। पिछली खबर में इशफाक ने आपको बताया कि सियासी मुबस्सरीन क्या इस पर कहते हैं। एक राय यह है कि अगर रियासती दर्जा दिया जाए तो उससे पहले री इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुताबिक एक खबर छपी, कई खबरसां इदारों की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई, उन्हें हवाला बाकायदा दिया, लेकिन उनके मुताबिक उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें धमकियों से डराने की कोशिश की गई, एमएलएज को उनके मोराल को डाउन करने की कोशिश हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार तवील है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटहुड पे या दोबारा से बहाली की तरफ जाने से कबल जरूरत पूरे खित्ते के अंदर इंतखाबात की करनी पड़ेगी। इसमें उन्होंने दो चीजें यह भी कंफर्म कर दी कि अगर यह बात सही है कि इलेक्शन रियासती दर्जे के लिए दोबारा करवाने पड़ते हैं, असेंबली तक तहलील करनी पड़ती है, डिसॉल्व करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कल नहीं आज ही चलिएगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये सिफारिशात रख दूंगा, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। दूसरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इक्तदार नहीं, रियासती दर्जा जरूरी है, जहां पर अवाम के जो बुनियादी हुकूक चीफ मिनिस्टर की जबान के मुताबिक उनकी बहाली मुकम्मल तौर पर हो सके। गुलमर्ग के अंदर जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ साजिशें हैं, कुछ लोगों को डराने की कोशिश की गई, कुछ धमकियां दी गई, हम इनसे डरने के लिए नहीं है, ना पीछे हटने के लिए। हम जिस मकसद के लिए, यानी स्टेटहुड वाला वो जो उनने बहुत पहले तज़किरा काफी वक्त से करते आए हैं, उस लाइन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब सवाल का जवाब एग्जैक्टली दिया गया था, वो अल्फाज अब तक वज़ीर आज़म की जुबान में पहुंचाएंगे वज़ीर आला की तरफ से। जितनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपने कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस घर से कि एमएलएज जो हैं वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और हम एमएलए जो है स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए, स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। अब जितनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के बात कर रहे थे, गुलमर्ग के अंदर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया और धमकियों से एमएलए, अरकान असेंबली या लोग और बिलखुसूस हुकूमत डरने वाली नहीं है। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक